नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा एक प्रश्न है जिसको लेकर के हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट के रूप में जो हमारे यहाँ पर परीक्षा होती है, कैसे संभव है आसानी से पात्रता। बहुत सारे विद्यार्थी अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि उसमें 60% अंक जो है सामान्य लोगों के लिए पात्रता के लिए तय हैं, उन अंकों तक भी व्यक्ति कई बार नहीं पहुंच पाता है। तो हमारी क्या प्लानिंग हो, हमारी क्या योजना हो कि हम बहुत आसानी से पात्रता को प्राप्त कर लें या अध्यापक पात्रता परीक्षा में हम पात्र घोषित हो जाएं। इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है और उस पाठ्यक्रम में से क्या हम पढ़ें, किस पर हम ज़्यादा ध्यान दें कि हमारी पात्रता हम सिद्ध कर पाएँ। देखिए, हमारा जो पाठ्यक्रम है, हम यहाँ पर बात करें दो पार्टों में बटा हुआ है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के रूप में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए कि कॉमन पार्ट क्या है, लेवल फर्स्ट में भी और लेवल सेकंड में भी। कॉमन पार्ट की यदि हम बात करें दोस्तों, तो दोनों में ही बाल विकास है, बाल विकास, और दोनों में ही भाषाएं हैं, जैसे हिंदी है या फिर अंग्रेजी है। इसी प्रकार से हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाएं, ये दो पार्ट हैं भाषाओं के। भाषा फर्स्ट और सेकंड, तो हम ऐसा लिख देते हैं भाषा में पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की जगह पार्ट ए बी। ये तीन जो आपके विषय हैं, ये है कॉमन। चाहे आप लेवल फर्स्ट का दे रहे हैं तो भी आपको सीडीपी यानी बाल विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और भाषा के अंदर प्रथम और द्वितीय भाषा के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इन तीनों के प्रश्नों की संख्या की यदि हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता है 30 प्रश्न आपके सीडीपी के होते हैं, 30 आपके प्रथम लैंग्वेज के होते हैं और 30 ही आपके द्वितीय लैंग्वेज के होते हैं। आपको ये भी पता है दोस्तों कि जो आपका सिलेबस होता है उसमें टोटल 150 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, और टोटल 150 प्रश्न 150 अंक के ही होते हैं, माइनस मार्किंग इसमें नहीं होती है। अब जब माइनस मार्किंग नहीं हो रही है और जितने नंबर के प्रश्न उतने ही प्रश्न में पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक सहूलियत तो ये मिल गई दोस्तों कि हम कंप्लीट पेपर को हल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग यहाँ पर नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो तीन पार्ट हमारे सामने है, ये अकेले तीन पार्ट हैं 90 अंक के, या फिर 90 प्रश्न के भी हम कह सकते हैं। 90 प्रश्न और 90 अंक के हैं ये। और दोस्तों 90 प्रश्न और 90 अंक का मतलब ये हुआ कि हमारा 150 प्रश्नों का जो पेपर है उसमें से 60% जो अंक लाने हैं, वो 60% अंक तो यहीं से हो जाते हैं। इन तीन पार्टों से 60% अंक हमारे पूरे हो रहे हैं, क्योंकि 90 प्रश्न यहाँ पर आने। ऐसी स्थिति में हमें सबसे ज़्यादा इन तीन पार्टों पर फोकस करने की ज़रूरत है। एक विद्यार्थी को चाहिए कि वो पूरा प्रयास करे कि बाल विकास को, एक सीमित पाठ्यक्रम होता है बाल विकास का, उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। दोनों भाषाएं जो भी आप चुनते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट क्या चुनते हैं, लैंग्वेज सेकंड क्या चुनते हैं, उनको बहुत आसानी से आप तैयार कर लें, बहुत अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि इनका भी निश्चित पाठ्यक्रम वहाँ पर होता है। तो ये मान के चलिए 90 में से बहुत अच्छी स्थिति आपकी यहाँ पर पात्रता के लिए हो सकती है। यानी कि अगर आप यहाँ पर सोचें विचारें तो बाल विकास जो है, इसके अंदर यदि आपने 30 में से 25 प्रश्न भी सही कर दिए, भाषा में फर्स्ट और सेकंड में भी यदि हम बात करें तो 25-25 प्रश्न भी आपने यहाँ पर सही कर दिए, तो ये मान के चलिए दोस्तों
हमारे 75 मार्क्स जो हैं वो तो केवल इन 3 विषयों से आ सकते हैं जो दोनों में ही कॉमन है, चाहे हम लेवल फर्स्ट की बात करते हैं चाहे लेवल सेकंड की बात करते हैं। अब इसके बाद में बात आती है हमारा इससे आगे का जो पाठ्यक्रम होता है उसमें क्या चीज़ें होती है। तो इसके आगे की यदि हम बात करें तो देखो, इससे आगे लेवल फर्स्ट की यदि हम सोचते हैं तो लेवल फर्स्ट में होता है दोस्तों, एक तो यहाँ पर जो है गणित, लेवल फर्स्ट में एक तो होता है गणित और एक होता है पर्यावरण अध्ययन। अब इन दोनों के ही गणित और पर्यावरण अध्ययन दोनों के कितने अंक होते हैं? 30 अंक होते हैं गणित के और 30 अंक होते हैं पर्यावरण अध्ययन के। ठीक है, कुछ विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जिनका गणित कमजोर है, लेकिन पर्यावरण अध्ययन तो एक ऐसा विषय है जिसको कमजोर से कमजोर बालक भी थोड़ी मेहनत करके ठीक से तैयार कर सकता है। ऐसी स्थिति में यदि हम थोड़ा सा प्रयास करें, मेहनत करें, तो हमारे गणित में यदि हम बहुत अच्छा नहीं कर पाएं, 50% तक भी पहुंच जाते हैं, 15 प्रश्न भी सही कर लेते हैं, 10 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है। 15 मत करो, 10 तो तुम कर ही सकते हो आसानी से, अगर थोड़ा बहुत भी आप प्रयास करते हैं तो। और पर्यावरण अध्ययन के अंदर तो आसानी से आप 20 से 25 प्रश्न ठीक कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम फर्स्ट लेवल में यदि हैं तो हमारा जो है स्कोर क्या हो सकता है, उधर के हम 75 प्रश्न या अंक मान रहे थे और इधर हम ये मान के चलें कि इन दोनों में मिला करके अगर कोई व्यक्ति कम से कम यानी इधर 10 और इधर 20 भी सही करता है तो 30 अंक यहाँ पर वो ला सकता है। और 30 अंक और 75 अंक का मतलब ये हुआ कि वो यहाँ पर आसानी से 105 अंक प्राप्त कर सकता है। यानी लेवल फर्स्ट में पात्रता को प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं है, बशर्ते हम उसके पाठ्यक्रम को समझते हुए क्या ज़्यादा पढ़ना है, किस पर ज़्यादा ध्यान देना है, किसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसको वो पढ़ता है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि हम बात करें लेवल सेकंड की, अगर लेवल सेकंड की हम बात करते हैं तो लेवल सेकंड में क्या है, हमारे दो है, एक तो है हमारा एसएसटी का पार्ट और एक है मैथ साइंस का, क्योंकि जो मैथ साइंस के विद्यार्थी हैं उनके मैथ साइंस से संबंधित प्रश्न आने हैं और जो एसएसटी के उनके एसएसटी से संबंधित आने हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए प्रश्न यहाँ पर भी वही बात है, अगर आप एसएसटी के विद्यार्थी हैं तो भी आपके एसएसटी से 60 प्रश्न आने हैं और साइंस मैथ के हैं तो भी 60 आने हैं। अब यहाँ पर एक विशेष जो समस्या रहती है वो क्या रहती है, एसएसटी का जो विद्यार्थी है उसमें भी समस्या ये है कि वो ग्रेजुएशन तक 2-3 विषय पढ़ा हुआ होता है और 2-3 विषय उसके लिए नए होते हैं। 5-6 जो विषय इसमें पूछे जाते हैं एसएसटी में, जैसे हिस्ट्री भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, आपकी इकोनॉमिक्स भी होगा, तो उसमें से कुछ उसका पढ़ा होता, कुछ नहीं होता। फिर भी हम ये मान के चलें कि इसका आधा पार्ट भी वो पढ़ा हुआ है, तो दोस्तों 30 से लेकर के 40 तक प्रश्न वो यहाँ पर हल कर सकता है। थोड़ा सा मेहनत करके कम से कम 30 और अधिकतम 40 तक प्रश्न वो कमजोर से कमजोर बालक ठीक कर सकता है। इसी प्रकार से यहाँ साइंस और मैथ की बात करें तो जिसके साइंस सब्जेक्ट रहा है, बायो जिसने पढ़ा है उसका साइंस का जो पार्ट है वो अच्छा हो जाएगा, जिसने मैथ पढ़ा उसका मैथ का अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम दोनों बात करें दोस्तों कि चाहे वो साइंस का विद्यार्थी है चाहे मैथ का है, एक पार्ट तो उसका मजबूत है ही कम से कम, तो उसके आधार पर वो अपने पार्ट के अंदर कम से कम 30 और दूसरे पार्ट के अंदर भी थोड़ा करे तो 40, ऐसे करके वो यहाँ पर भी हर विद्यार्थी साइंस मैथ का अपने अपने विषय के दम पर भी 40 प्रश्नों तक सही कर सकता है। 30 प्रश्न तो होना तय है क्योंकि उसका खुद का अपना विषय है। अपने खुद के विषय के 30 प्रश्न यदि आने और 30 में से उसने 20 भी कर लिए तो दूसरे के अंदर 10 तो करेगा वो 30 में से कम, इतना तो मेहनत करनी है उसको। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमारा जो एक तरह से स्कोर हमें प्राप्त हो जाता है वो क्या प्राप्त हो जाता है, वो प्राप्त हो जाता है कि पहले उसने 75 अंक प्राप्त कर लिए उधर के तीनों सब्जेक्टों में, और यहाँ पर यदि वो 30 अंक भी कम से कम प्राप्त कर लेता है तो इसका मतलब यहाँ पर भी वो 105 अंक प्राप्त कर सकता है। तो एक सिंपल सा गणित है हमारा, एक सिंपल सी बात है
कि हम थोड़ा सा प्रयास करके बहुत आसानी से पात्रता को सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए हमें विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित जो क्लासेज हैं, एनसीईआरटी से जुड़ी हुई जो क्लासेज हैं, उनके पाठ्यक्रम या उनके पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को ही पढ़ना चाहिए। अध्यापक पात्रता परीक्षा में हमेशा ध्यान रखिए एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है और उसी के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पाठ्यक्रम सीमित होता, हम बिना वजह बहुत सारी गाइडों के चक्कर में भ्रमित होकर के इतना पढ़ जाते हैं जिनसे कोई मतलब नहीं है, जबकि पाठ्यक्रम जो होता है वो सीमित होता है और जो हमारा एनसीईआरटी के बुक्स में खास खास विषय वस्तु दी गई है उसी पाठ्यक्रम को हमें फोकस करना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सामान्य सी जानकारी जो है इसको यदि आपने समझने का प्रयास किया और इसको समझ कर के आप अच्छे से इसी दिशा में मेहनत करते हैं तो पात्रता परीक्षा को सफल बनाना कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। इसलिए बिना किसी चिंता तनाव दबाव के आप अपने इन विषयों को महत्व दें। कौन से विषय को ज़्यादा महत्व आपको देना है, किसको ज़्यादा समय देकर ज़्यादा अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं, उसके ऊपर यदि आप ध्यान दे पाएंगे तो ज़रूर हम पात्रता को सिद्ध कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।